सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। काफी सारे इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आधारित होते हैं। इसके बावजूद बहुत से ट्रेडर्स को इनकी सही जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हम आप सभी के लिए आज का वेबिनार लेकर आए हैं। इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहूंगा। हमारे यूजर्स के पॉपुलर डिमांड पे स्ट्रीक ने अभी अभी क्रिएट प्लस लॉन्च किया है। क्रिएट प्लस का इस्तेमाल करके आप बहुत से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जो काफी सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी, और आप अपने स्कैनर को स्ट्रैटेजी में भी एक क्लिक में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आज अपने वेबिनार में देखेंगे और इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे अगले वेबिनार में अवेलेबल होगा। तो चलिए हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे अपने वेबिनार में। हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्यों स्टडी किया जाए। उसके बाद हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, कुछ एग्जांपल्स देखे जाएंगे। उसके बाद हम स्कैनर्स क्रिएट करेंगे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के पास हैं। उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रयोग स्ट्रैटेजीज में किया जा सकता है। और अंत में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। Why should you study support and resistance? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्यों पढ़ा जाए? तो नंबर 1 पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स वो लेवल्स होते हैं जहां पे काफी सिग्निफिकेंट मूव्स डेवलप हो सकते हैं, काफी बड़े मूव्स डेवलप हो सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम वो प्राइस लेवल्स ढूंढ सकते हैं जहां से प्राइसेस रिवर्स कर सकती है या तो ट्रेंड जो है रुक सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को एज अ कंफर्मेशन भी यूज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर RSI बुलिश डाइवर्जेंस एक सपोर्ट लेवल के पास बन रहा है, दैट मीन्स इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस, स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं? सो लेफ्ट साइड में जो है वो हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है, राइट साइड में रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। पहले हम जानेंगे सपोर्ट लेवल के बारे में। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, प्राइसेस यहां पे नीचे आ रही थी, फिर इस प्राइस लेवल को टच करके प्राइसेस ऊपर बाउंस हो गई। ये काफी कॉमन पैटर्न है जो आपने बहुत बार मार्केट्स में ऑब्जर्व किया होगा। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है। बायर्स को ये प्राइस काफी अच्छी लग रही है या काफी लो लग रही है और वो इस प्राइस पे एंटर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस प्राइस पे ऑलरेडी काफी सारे बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड थे। सो यहां पे जैसे ही प्राइस आया ऊपर की तरफ बाउंस हुआ, यहां पे वापस थोड़ा सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एंड देन अगेन जब इस प्राइस लेवल पे स्टॉक आया तो यहां पे भी हमें बाइंग देखने के लिए मिलता है। सो ये अब जो लेवल बन गया है, सपोर्ट लेवल बन गया है। ये लेवल एक कुशन की तरह एक्ट करता है। अगर प्राइसेस वापस इस लेवल पे आती हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो वापस बाउंस करेंगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। यहां पे जैसा कि हम देख रहे हैं बुलिश ट्रेंड है एक प्राइस में, और इस लेवल को टच करके प्राइसेस नीचे आती हैं। फिर वापस जब प्राइस इस लेवल पे आती है तो वापस वो नीचे की तरफ बाउंस करती है। सो हम कह सकते हैं कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स हमेशा हाई प्राइस पे बेचना चाहेंगे, करेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि सेलर्स को ये प्राइस कंफर्टेबल लग रहा है, वो उनको लगता है कि अब इससे ज्यादा स्टॉक ऊपर और नहीं जा सकता है और ये प्रॉफिटेबल प्राइस लेवल है सेलिंग करने के लिए। सो यहाँ पे
सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट की, प्राइसेस नीचे गए, और जब प्राइसेस वापस इस लेवल पे आए तो वापस बाउंस बैक हो गए नीचे की तरफ। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे सप्लाई बहुत ही ज्यादा होता है। ये काफी कॉमन कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड का। अगर किसी प्राइस पॉइंट पे कोई प्रोडक्ट का सप्लाई कोई प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, तो अगर उस प्रोडक्ट पे उस प्राइस पे अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो काफी ज्यादा लोग उसे बाय करेंगे। ओके, सो ये एक सिंपल उदाहरण था सपोर्ट लेवल एक्सप्लेन करने का। सिमिलरली यहां पे हम कह सकते हैं कि हाई सप्लाई यहां पे बना है, जिसके कारण बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है स्टॉक्स की। ओके, दैट इज वाई प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रही हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं? वो सपोर्ट लेवल जो हर प्राइस के साथ चेंज नहीं होते, हर कैंडल के साथ चेंज नहीं होते, उसे हम कहेंगे स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। फॉर एन एग्जांपल, पिवट पॉइंट्स, 52 वीक हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, ये जो लेवल्स हैं वो हर कैंडल के साथ चेंज नहीं होते हैं। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हर कैंडल के साथ चेंज हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं बट मोस्टली वो चेंज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मूविंग एवरेजेस, पीएसआर इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और बोलिंगर बैंड्स। क्विकली स्पॉटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्विकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इस चीज के लिए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बेहतरीन टूल अवेलेबल है। स्ट्रीक का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे टाइप करेंगे streak.zerodha.com एंड स्ट्रीक प्लेटफॉर्म लोड हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। आप अपने जीरोधा का ही लॉगिन और पासवर्ड यूज करके यहां पे लॉगिन करेंगे। मैं जूम कर देता हूं, काफी लोगों को शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसे जूम कर देता हूं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को। जस्ट अ सेकेंड, स्विच टू न्यू वर्जन, ये मैंने गलती से पुराने वर्जन का बटन क्लिक कर दिया था। ओके, सो दिस इज बेसिकली वर्जन 3 है ये स्ट्रीक का। आप यहां पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टेक्निकल्स टूल दिखेगा जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स अवेलेबल है। ये जो टूल है वो आपको बताता है इजीली कि कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक अभी है। और ये जो टूल है पिवट पॉइंट्स को यूज करके बनाया गया है। पिवट पॉइंट्स एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है स्पेशली डे ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे लेट अस से मुझे 5 मिनट पे जानना है अपने स्टॉक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स और कहां पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। सो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, SBI जो है PP और R1 दो लेवल्स के एग्जैक्ट बीच में है। ये जो स्टॉक है वो PP के जस्ट नीचे आया हुआ है फिलहाल में। आप यहां पे चाहें तो अपने बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और क्विकली चेक कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को। एग्जाम्पल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है पिवट पॉइंट्स, जो कि हमने अभी टूल में डिस्कस किया था। पिवट पॉइंट एक इंडिकेटर होता है। आप अगर चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार के लाइंस डेवलप हो जाते हैं चार्ट पे। एक बार हम चार्ट पे भी जाके क्लियरली इस चीज को देख लेते हैं। चार्टिंग के लिए हम kite.zerodha.com ओपन करेंगे एंड निफ्टी का चार्ट मैं यहां पे खोल रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिवट पॉइंट्स ऑलरेडी लगा हुआ है और आप अगर चाहें तो यहाँ पे स्टडीज में जाके पिवट पॉइंट्स टाइप करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे इस इंडिकेटर को अप्लाई करने के लिए। आपका जो पिवट पॉइंट है यहाँ पे रेडी हो जाएगा एंड क्लियरली आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
सपोज ऑन 5 मिनट्स अगर मुझे इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स चेक करने हैं तो इजीली मैं चेक कर सकता हूं। सेकेंड जो एग्जांपल है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह एक्ट करती हैं, क्योंकि ये एक एवरेज प्राइस बताती है। मूविंग एवरेजेस बेसिकली उनका नाम में ही एवरेज है, एवरेज प्राइस बताती है। और जनरली ट्रेडर्स जो है एवरेज प्राइस पे या तो बाय करना चाहेंगे या तो सेल करना चाहेंगे। सो यहां पे आप जैसे कि एग्जांपल में देख पा रहे हैं, जब प्राइसेस ऊपर है मूविंग एवरेज के, तब मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे सपोर्ट दिया मूविंग एवरेज ने, यहां पे प्राइसेस नीचे आई सपोर्ट दिया, बट जब प्राइसेस नीचे चली गई तब जो इंडिकेटर है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगता है। और यहां पे जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे ही मूविंग एवरेज को टच कर रहा है तो वहां से नीचे बाउंस हो रहा है स्टॉक। स्कैनिंग फॉर स्टॉक्स टेकिंग सपोर्ट ऑन पिवट लेवल्स। एक हम स्कैनर डेवलप करेंगे जिसके इस्तेमाल से आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्विकली जो पिवट लेवल्स पे, पिवट पॉइंट्स पे सपोर्ट ले रही है इस टाइम पे। सो आइए हम स्ट्रीक ओपन कर लेते हैं और इसे बनाते हैं। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे स्कैनर क्रिएट करने के लिए आप यहां पे जाएंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैन पे। जैसे जैसे मैं कंडीशंस बनाता हूं उस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि इन कंडीशंस की मीनिंग क्या है। निफ्टी 500 मैं यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट करूंगा 5 मिनट्स का। चार्ट टाइप में हम कैंडलस्टिक रखेंगे। लो प्राइस जो है वो लोअर देन पिवट पॉइंट S1 सपोर्ट लेवल। आप इनमें से कोई भी लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उदाहरण के तौर पे मैं S1 का इस्तेमाल कर रहा हूं। टाइप में हम स्टैंडर्ड रखेंगे, अगर आप चाहें तो फिबोनाची भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डन कर दूंगा मैं। एक बार उस पैटर्न को वापस हम देख लेते हैं जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे राइट साइड में आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, ये लाइन जो है सपोर्ट लाइन है। प्राइसेस सपोर्ट लाइन के नीचे गया, बट देन बायर्स ने उसे ऊपर पुश किया और क्लोजिंग जो है ऊपर ही हुई और ग्रीन क्लोजिंग हुई। इसे हम एक बुलिश कंडीशन मानते हैं और इसी कंडीशन को हम यहां पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है लो लोअर देन S1। लो जो है कैंडल का लोअर देन S1 है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम बनाएंगे एंड ओपन हायर देन। ओपन जो है इसके ऊपर ही होना चाहिए। ओके, एंड क्लोज हायर देन ओपन। क्लोज हायर देन ओपन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें ग्रीन कैंडल ही चाहिए। यहां पे हम टाइप करेंगे उसका नाम एंड स्कैन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे रिजल्ट्स क्विकली आपके सामने आ गए हैं ऑल द निफ्टी 500 स्टॉक्स में। ओके, एज एन एग्जांपल HCL टेक का चार्ट हम चेक करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लेवल है S1 लेवल है। प्राइस ओपन हुआ S1 सपोर्ट लेवल के ऊपर, बट नीचे गया, प्राइस नीचे गया, बट देन तुरंत ऊपर बाउंस हो गया। दैट मींस इस लेवल को रिजेक्ट किया प्राइसेस ने। चांसेस है कि यहां से ऊपर जा सकता है स्टॉक। ओके, एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे। वी-गार्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी-गार्ड स्टॉक में भी हम सिमिलर चीज देख सकते हैं।
कैंडल ऊपर फॉर्म होना शुरू हुआ, प्राइस नीचे गया, बट देन बायर्स ने उसे ऊपर की तरफ पुश किया एंड फाइनली S1 पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर कैंडल ग्रीन में क्लोज हुआ। थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का, वो है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह एक्ट करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके ये लाइन जो बनी है, यहां पे जब प्राइसेस वापस आए तो ऊपर की तरफ बाउंस हो गया प्राइस। आप अगर चाहें तो हमारा पहले का वेबिनार रिफर कर सकते हैं अगर आप ट्रेंड लाइंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी वेबिनार किया हुआ है ट्रेंड लाइंस के ऊपर, तो आप प्लीज उसे जाके चेक कीजिए। रिवर्सल जोन्स, फोर्थ एग्जांपल जो है रिवर्सल जोन्स। तो काफी सारे प्राइस लेवल्स होती हैं जहां से बार बार बाउंस होता है प्राइस। काफी सारे लेवल होते हैं जिनसे बार बार स्टॉक जो है बाउंस कर जाता है। ये एग्जांपल उसी रिवर्सल जोन्स का है। यहां पे जो है रेजिस्टेंस लेवल एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है, एक फिक्स प्राइस नहीं होता है। इन जनरल ऑल्सो एक फिक्स्ड प्राइस लेवल, जैसे कि आप कह लीजिए कि 50 लेवल को हम नहीं कह सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। हम कहेंगे कि 49 से 51 का जो लेवल या जोन है वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट है। इसीलिए यहां पे आप देखेंगे कि तो दो लाइन ड्रॉ की हुई है, बिकॉज एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हमेशा होता है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। इस प्राइस लेवल को बार बार रिजेक्ट किया है प्राइस ने। ओके, यहां पे आके नीचे गया, यहां पे आके नीचे गया, यहां पे आके नीचे गया एंड यहां पे भी आके नीचे गया। सेम चार्ट हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। आगे भी कुछ महीनों बाद यहां पे फिर से प्राइस आया था, बट नीचे बाउंस हो गया था एंड जब प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस किया यहां पे समवेयर इन फरवरी 2017 में ये क्रॉसओवर हुआ था। उसके बाद लगातार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल किया। एक एग्जांपल, इसी चीज का एग्जांपल मैं चार्ट पे भी आपको दिखाना चाहूंगा। रिलायंस का चार्ट में ओपन कर लूंगा। ये जो है काफी लॉन्ग टर्म में हुआ था, इसी वजह से मैं वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूं। ओके, सो यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये जो लेवल है वही मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था। यहां पे बाउंस बैक, यहां पे बाउंस, यहां पे भी बाउंस, लगातार इस लेवल को टच करके प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा रही थी। बट यहां पे 2017 में आप देख पा रहे हैं, जब प्राइस ने ऊपर क्रॉस किया इस लेवल को तो लगातार ऊपर ही गया है। फिर प्राइस इस लेवल पे अभी तक तो वापस नहीं आया है। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स यहां से बाउंस हुआ है प्राइस एंड उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ बहुत ही एक्सप्लोसिव मूव हुआ था। सो जितनी ज्यादा बार प्राइसेस जो टच करती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके ब्रेक होने के बाद उतना ही ज्यादा आपको मूव देखने के लिए मिलता है। स्कैनिंग फॉर स्टॉक्स नियर लोएस्ट प्राइस इन अ पीरियड। सो ये जो स्कैनर है वो आपको उन स्टॉक्स को स्कैन करके देगा जो अपने 100 कैंडल्स के लोएस्ट प्राइस के पास फिलहाल चल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप यहां पे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहां पे ऑलमोस्ट 100 कैंडल्स है, तो जो अभी जो प्राइस चल रही है वो 100 कैंडल्स के लोएस्ट प्राइस के पास चल रही है, जो कि ये लेवल है। सो ये जो है हमें इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वो स्टॉक्स को जो अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल पे है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि 100 कैंडल्स में जो भी लोएस्ट प्राइस है वो जो है सपोर्ट होगा। ओके, सो आइए हम स्ट्रीक पे वापस चलते हैं और इस स्कैनर को भी बना के देख लेते हैं।
हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे। ओके, वी विल से क्लोज lower than period mean 100 low -1 into number 1.005। दैट मीन्स जो भी लोएस्ट प्राइस था 100 कैंडल्स में, उसके 0.5% लेवल से, आई मीन फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि ये लाइन जो है वो लोएस्ट प्राइस लाइन है, सो इसका 0.5% ऊपर इतने रेंज में और उस प्राइस पे, सो इतने रेंज में वो स्टॉक होना चाहिए। आप स्कैनर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट जब हम चार्ट पे देखेंगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन किस प्रकार के स्टॉक्स आपको स्कैन करके देगी। नेक्स्ट कंडीशन हम बोलेंगे कि क्लोज, जो कि क्लोज है वो होना चाहिए हायर देन पीरियड मीन 100 लो -1। हम नहीं चाहते हैं कि वो सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, इसीलिए हम ये सेकेंड कंडीशन यहां पे ऐड कर रहे हैं कि क्लोज जो है उस मिनिमम प्राइस के ऊपर होना चाहिए, बट 0.5% से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके काफी ज्यादा पास ही होना चाहिए। टाइम फ्रेम हम ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से 5 मिनट्स में ले लेता हूं, और यहां पे हमने नेम दे दिया है और हम स्कैन कर लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से मैं लुपिन चेक करना चाहूंगा। फाइव मिनट। सो यस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट 100 कैंडल्स में जो भी लोएस्ट प्राइस था वो है ये प्राइस लेवल। ओके, एंड उसके जस्ट ऊपर है ये जो प्राइस लेवल है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहां पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस लेवल से प्राइस जो है ऊपर की तरफ बाउंस हो रही है बार बार, ये प्राइस लेवल। एक और एग्जांपल लेके हम चेक कर लेंगे उसको, लेट अस से कोई और सेक्टर हो तो आईटीसी में चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार का रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है सपोर्ट लेवल है लोएस्ट प्राइस 100 कैंडल्स में, और ऑलरेडी यहां से जो प्राइस है ऊपर की तरफ बाउंस हो चुका है। सो इस प्रकार से ये आपकी हेल्प कर सकता है, और आप चाहें तो यहां पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को भी चेंज करके चेक कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे 15 मिनट्स पे करना है तो आप 15 मिनट्स चेंज कीजिए या 1 आवर चेंज कीजिए, काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल हैं और उसे चेंज करके आप स्कैन कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है 15 मिनट्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक नया फीचर हमने यूज़ किया है, लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल करके आप मैथ फंक्शंस, ये जो सारे फंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं और अपने स्कैनर को इनफैक्ट स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये जो मेरा स्कैनर था अब स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो चुका है और आपके सामने है। यहाँ पे स्टॉक्स ऐड करने हैं, मैं कुछ स्टॉक्स ऐड कर देता हूं।
फाइनेंशियल स्टॉक्स का एक बास्केट मैंने क्रिएट किया था, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। यहाँ पे क्वांटिटी आप ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग के हिसाब से डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं 1000 क्वांटिटी यहाँ पे एज एन एग्जांपल डाल रहा हूं। ओके, यहां पे आपको डालना है स्टॉप लॉस, मैं 2% का डालूंगा, एंड टेक प्रॉफिट दैट आई विल पुट एज 4%। यहां पे आप शो एडवांस में काफी सारे ऑप्शंस है, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम एंड CNC NRML चूज करने के लिए। सो मैं इस स्ट्रैटेजी के लिए CNC NRML चूज करना चाहूंगा। एंड देन आपको एक नेम देना है। यहां पे नीचे हम इस स्ट्रैटेजी को नेम देंगे। अब जो है हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेंगे। एक बार मैं सारे कंडीशंस अच्छे से वेरीफाई कर लूं, उसके बाद हम इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को रन करेंगे और इन स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करेंगे। ओके, सो बैक टेस्ट रन होना स्टार्ट हो गया है। सेइंग नो ट्रेड। ओके, इनिशियल कैपिटल टू लो, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी मैंने डाल दी थी। सो अगर आपको ये एरर दिखता है तो यहाँ पे आप जस्ट जाके थोड़ा सा इनिशियल कैपिटल आप यहाँ पे चेंज कर देंगे एंड देन बैक टेस्ट आपका रन हो जाएगा वापस। यहाँ पे ये एरर हमें इसलिए देखने के लिए मिला था क्योंकि बैक टेस्ट के दौरान हम कोई भी लेवरेज को कंसीडर नहीं करते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट जो प्राइस है इनटू क्वांटिटी, वो पूरा प्राइस हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल लेते हैं। और हमने काफी बड़ी क्वांटिटी भी डाली थी, 1000 क्वांटिटी, इस कारण से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था कि ये एरर की इनिशियल कैपिटल जो है लो हो गया है। सो ये जो है सारे रिजल्ट्स है बैक टेस्ट के। यहाँ पे आप रिटर्न्स देख पा रहे हैं इस स्ट्रैटेजी के, और यहाँ पे बहुत सारे और यूजफुल नंबर्स, जैसे कि कितने टोटल सिग्नल्स थे, उनमें से कितने विन थे, कितने लॉसेस थे, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो आपको रिस्क दिखाता है। और आप डिटेल में देखना चाहें बैक टेस्ट रिपोर्ट को तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चाहे तो आप ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो उसको अप्लाई करके भी आप कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमने स्कैनर बनाया, देखा कि स्कैनर में किस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, फिर उसी स्कैनर को एक ही बटन के क्लिक के साथ स्ट्रैटेजी में भी कन्वर्ट कर दिया। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने आप सभी के लिए अवेलेबल किया है। हमने एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनाई, अब हम एक बेरिश स्ट्रैटेजी भी बना के देख लेंगे। ये जो है पिवट पॉइंट्स का यूज करके बना हुआ है स्ट्रैटेजी। सेल पोजीशन जो है तब बनती है जब एक कैंडल पिवट पॉइंट पीपी के ऊपर जाता है, क्लोज होता है, क्रॉस करता है बेसिकली पीपी को, एंड देन अगला ही कैंडल पीपी के एकदम नीचे चला जाता है। दैट मींस पहले तो बुलिश ब्रेकआउट हुआ बट नेक्स्ट कैंडल पे ही तुरंत बेरिश ब्रेकआउट हो गया। ओके, सो उस केस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइसेस नीचे जाएगी, बिकॉज काफी लोग ऑलरेडी बाय पोजीशन में फंसे हुए होंगे। सो आइए स्ट्रीक पर चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को भी बना के देख लेते हैं। क्रिएट स्ट्रैटेजी। ओके, इस बार हम फार्मा स्टॉक्स का यूज करेंगे। फार्मा स्टॉक्स जो है काफी बुलिश रहे हैं इन दिनों, बट देन इन पे ही हम सेल स्ट्रैटेजी बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से काउंटर ट्रेंड स्ट्रैटेजी बनाना भी पॉसिबल होता है। टाइम फ्रेम हम चूज करेंगे 5 मिनट्स, बिकॉज ये एक इंट्राडे टाइप का स्ट्रैटेजी है। यहां पे हम डालेंगे सेल, बिकॉज हम सेल कंडीशन बनाना चाहते हैं। क्वांटिटी में डाल दूंगा 100। सो यहां पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि अगर आप क्रिएट प्लस का यूज करना चाहते हैं, जो कि एडवांस वर्जन है, तो आप यहां पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं क्रिएट प्लस पे। बट जो हमारी ये स्ट्रैटेजी है बेसिक कंडीशन से ही बन सकती है, तो हम फिलहाल स्विच नहीं करेंगे। प्रीवियस क्लोज जो है वो क्रॉसेस अबव, पिवट पॉइंट पीपी लेवल लेंगे हम,
close, crosses below pivot points, PP स्टैंडर्ड ही रहने देंगे, वन परसेंट स्टॉप लॉस, 2% टेक प्रॉफिट। यहां पे आप अगर आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया था, चार्ट टाइप आप चेंज करना चाहें, चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, CNC, NRML, ट्रेड टाइम और किस विंडो में आपको बैक टेस्ट करना है वो भी आप यहां से इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, हमने नाम दे दिया है और इसे बैक टेस्ट करके हम चेक कर लेंगे रिजल्ट्स। सो बैक टेस्ट यहां पे रन हो रहा है। तब तक मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि अगर आप बैक टेस्ट के दौरान पैरामीटर्स चेंज करना चाहे तो यहां से चेंज कर सकते हैं, या अगर आप अपनी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज को आप चेंज करके यहां पे वापस भी बैक टेस्ट चला सकते हैं। यहां पे बैक टेस्ट हमारा रन हो रहा है और रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रही है। ओके, ऑरो फार्मा ने जैसे कि इस पीरियड में, इस बैक टेस्ट पीरियड में जो चल रहा है 22 मार्च से 19 जून तक 131% का रिटर्न दिया है, पीरियड रिटर्न। दैट मींस 131% ऊपर गया है स्टॉक। और हमने बनाई है सेल स्ट्रैटेजी, इंट्राडे सेल स्ट्रैटेजी, उसके बाद भी 10% यहां पे हमें रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहा है, इवन आफ्टर ब्रोकरेज 9%। और इसमें कोई भी लेवरेज इन्वॉल्व नहीं है पीएनएल कैलकुलेट करने के लिए। सो अगर आप लेवरेज भी इंक्लूड करते हैं तो ये 10% से काफी ज्यादा होगा, बिकॉज एमआईएस में आपको लेवरेज भी अवेलेबल होता है और आप फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो और भी ज्यादा लेवरेज हो जाता है। तो दीज आर द रिजल्ट्स। ये एक एग्जांपल था। आई होप आप सभी को कंडीशन समझ में आ गई है। पिवट लेवल के ऊपर फॉर एन एग्जांपल ये कंडीशन, ओके, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस गया, बट देन नेक्स्ट कैंडल में ही प्राइस जो है उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्रॉस हो गया, एंड देन तब हम एंट्री ले रहे हैं ताकि यहां पे जो बायर्स ट्रैप्ड है वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो प्राइसेस नीचे की तरफ जाएगी। बोनस पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ये कुछ बोनस पॉइंट्स है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट जो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन स्विच रोल्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी लेवल जो है वो सपोर्ट भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम यहां पे नीचे देख रहे हैं, ये लाइन मान लीजिए रेजिस्टेंस लाइन है आपकी। ओके, जब तक प्राइसेस इस लाइन के नीचे है तब तक ये रेजिस्टेंस है, बट जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। यहां पे मान लीजिए कि ये पॉइंटर प्राइस है, पॉइंटर यहां पे आया, रेजिस्टेंस लेवल पे नीचे बाउंस हुआ, वापस रेजिस्टेंस पे आया, नीचे बाउंस हुआ, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, एंड देन जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है फिर ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर प्राइस यहां पे आती है तो चांसेस है कि ऊपर बाउंस होगा, अगर वापस यहां पे आती है तो चांस है कि ऊपर बाउंस होगा, एंड देन अगर ऊपर से अगर ब्रेक होता है तो नीचे आने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली सपोर्ट लेवल भी अपना रोल जो है चेंज कर सकता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन सकता है। ट्राइंगल्स जो है इसी तरह से फॉर्म होते हैं, अगर दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एक के नीचे एक अगर आ जाते हैं तो इसी तरह से रेक्टेंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल बट रेक्टेंगल इसी तरह से फॉर्म होता है। प्राइस यहां जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और जब फाइनली ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये अगर प्राइसेस यहां पे वापस भी आते हैं तो यहां से बाउंस होता है। काफी बार आपने ये देखा होगा मार्केट में। सेकेंड पॉइंट ये है, द मोर पॉइंट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टचेस द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। तो इसका एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी रिलायंस का जो हम चार्ट देख रहे थे उसमें हमने देखा 8 प्लेसेस पे जो है वो रेजिस्टेंस लेवल ने टच किया था। मैं एक बार वापस वहां पे जाना चाहूंगा। 8 प्राइस पॉइंट्स पे इसने टच किया था, एंड देन जब ब्रेकआउट हुआ तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। थर्ड पॉइंट यह है कि प्राइसेस मूव वेरी क्विकली।
आफ्टर क्लियरिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। व्हाई? प्राइसेस जो है काफी ज्यादा फास्ट मूव करती है कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्लियर होने के बाद या फिर उनका ब्रेक होने के बाद। क्यों? उसका रीजन यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप अगर ये रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं तो आपकी तरफ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो सेम रेजिस्टेंस लेवल्स को लेकर के ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अगर आप यहां पे सेल करते हैं, ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहां पे शॉर्ट करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस कहीं इसके थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही करते हैं, यहां पे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। सो क्या हो रहा है यहां पे, केयरफुली आप इसे समझिए। यहां पे प्राइस आया, यहां पे कुछ ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, ओके, फिर प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस जब यहां पे आया, यहां पे लोगों ने शॉर्ट किया, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर आया, फिर लोगों ने शॉर्ट किया और यहां पे स्टॉप लॉस लगाया। सो यहां पे इस लेवल पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस जो है जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो यहां पे बाइंग स्टार्ट होती है, थोड़े बहुत बायर्स एंटर होते हैं और इस लेवल को क्लियर कर जाती है प्राइस, और यहां पे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो सब हिट होते हैं एक साथ और प्राइसेस जो है एक्सप्लोसिवली ऊपर की तरफ मूव करता है। सेम कॉन्सेप्ट सपोर्ट लेवल के लिए भी काम करता है। प्राइसेस यहां पे नीचे आया, बाइंग हुई, प्राइसेस ऊपर गए, यहां पे बायर्स ने स्टॉप लॉस लगाया थोड़ा सा नीचे, प्राइसेस फिर नीचे आई और यहां पे लोगों ने बाय किया और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाया। सिमिलरली यहां पे भी हुआ। अब जब यहां पे ब्रेक होता है, सपोर्ट लेवल, सेलिंग स्टार्ट होती है, प्राइस यहां पे टच करती है, इन सभी ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस एक साथ हिट होता है और सब अपने पोजीशंस कवर करना चाहते हैं, जिसके कारण से स्टॉक जो है नीचे की तरफ बहुत ही जल्दी से ट्रैवल करता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बोनस पॉइंट्स थे आप सभी के लिए। इस वेबिनार के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वेबिनार को लेकर के या फिर स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बेझिझक हमें हमारी ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बताइए। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @streaktech। हम यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था, रिसेंटली हमने क्रिएट प्लस लॉन्च किया है और फ्यूचर में नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा क्रिएट प्लस पे होगा, उसमें हम कुछ एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का, अगर डेमो लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन या फिर ऑप्शन देख पाएंगे, वहां पे आप डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस वेबिनार में रहने के लिए। हम इस वेबिनार को यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ एंड ट्रेड सेफली। मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वेबिनार में। बाय बाय।